आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रिंसेस कट फ्रॉक की कटिंग विद स्टिचिंग। और इसमें थोड़ा सा कपड़ा भी कम है, वो भी आप लोगों के सारी ही डिस्कस करूंगी, आप लोगों सब ही समझाऊंगी। आप लोगों को अगर आप लोगों के पास कपड़ा कम हो तो आप लोगों को इस चीज़ को कैसे कवर कर सकते हो वो भी बताऊंगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा टच रखना है ओपन का भी, तो सामने की तरफ से ये ओपन भी रहेगा विद प्रिंसेस कट। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टाइलिश लुक बन जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि ओपन फोल्डिंग वाली साइड पे हम लोग मार्किंग नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने यानी कि ओपन नहीं करना तो आप लोगों ने फोल्डिंग की तरफ को यानी कि इस तरह से बंद साइड जो है उस तरह से आप लोगों ने सारी ही अपनी सेटिंग करनी, निशान लगाने हैं। अगर आप लोग मेरी तरह ओपन बनाओगे तो फिर आप लोगों ने इस तरह से लेना है। इससे ये होता है कि जो हमारे पास क्रीज बन जाती है, एक क्रीज मिल जाती है, इससे हम लोग को प्रॉपर एक फिनिशिंग नहीं करनी पड़ती ओपन में। तो हम लोग यहाँ पर आगे सामने की तरफ को एक यानी कि मगजी लगानी है चेपी की मदद से। तो उसके लिए मैं सिर्फ इसमें आधा इंच ही इजाफी लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। अगर ज्यादा लूंगी तो कपड़ा मेरा फेयर में कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कपड़ा है मेरे पास वो भी 16 इंच है, तो मुझे ज्यादा कपड़ा इसमें इस्तेमाल नहीं करना, तो इसलिए हाफ इंच इसका मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगी कि मुझे हाफ इंच ये वाला नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाला मुझे लेना है अपनी। ऊपर मुझे बैंड भी लगाना है, तो बैंड का हाफ इंच और सिलाई मार्जिन का हाफ इंच डाल के टोटल 8 इंच का मैं ये तीरा लूंगी। हाफ इंच ये भी रहेगा, तो 8.5 इंच का मैंने यहाँ से निशान लिया है। 8.5 इंच का ही निशान मैं यहाँ से भी लूंगी। इस तरह से लेंगे और यहाँ से जो यानी कि अपने कंधे की लंबाई मुझे रखनी है वो 8 इंच रखनी है। 1 इंच का शोल्डर डाउन हम लोग लेंगे और यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लगा लेंगे और इस निशानों को हम लोग सीधा कर लेंगे। यहाँ तक हमारी सिंपल फ्रॉक की तरह ही सारे निशान लगने हैं। इसमें हम लोगों को कोई डिफरेंट काम नहीं करना है। ये जो हम लोगों ने राउंड देना है ये आप लोग दे लो, पहले बाद में दे लो, कोई मसला नहीं। इसको हम लोग अभी फिल वक्त छोड़ेंगे। अब यहाँ से हम लोगों ने एक निशान लेना है अपनी शोल्डर टू वेस्ट लाइन का, जो यानी कि अपने कंधे से अपनी कमर का नाप लेना है हमने। 15 इंच पे मेरी कमर का निशान है, इस तरह से एक निशान लूंगी। इसका अब आधा हम लोग इस तरह से करेंगे अपने कंधे की लंबाई तक। ठीक है, इसका मैं आधा कर लूंगी यहाँ से। यहाँ पर जो हाफ इंच का मार्जिन मैंने रखा है अपने ओपन के लिए वो छोड़ देंगे और उसके बाद हाफ इंच का सिलाई का मार्जिन रख लेंगे। जो ओपन का मैंने रखा है वो छोड़ूंगी और उसके बाद मुझे यहाँ पर 21 इंच का हाफ करना है। 10.5 इंच, तो 10.5 का हाफ करेंगे। अपने चेस्ट का नाप लेंगे 10.5 इंच, 21 का हाफ हुआ 10.5 इंच। इसका अब हम लोगों ने हाफ करना है 10.5 का, तो हमारे पास आएगा 5.25 इंच पर। 5.25 हम लोगों ने यहाँ पर निशान लगाना है, जो हम लोगों ने कमर और तीरे का कमर और कंधे का हम लोगों ने दरमियान किया था। अब यहाँ पर हम लोगों ने निशान ले लेना है। ये निशान हम लोगों ने अपनी यानी कि कर्व के लिए लिया है। अब यहाँ पर हम लोग ये करेंगे कि इस निशान को हम लोग इस तरह से सीधा आपस में मिला लेंगे। ये जो कॉर्नर बना है इससे इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ये एक बहुत ही इजी सा तरीका है प्रिंसेस कट को बनाने का। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह से अब गोलाई की शेप दे लेंगे। यहाँ पर आप लोग कोई भी घर की चीज़ प्लेट या कोई और चीज़ वगैरह से आप लोग इसको ऐसे रख के एक शेप दे सकते हो, या पंकार वगैरह से भी आप लोग शेप ले सकते हो। इस तरह से शेप देने के बाद इस कपड़े को मैं बिल्कुल इस तरह से सीधा ले जाऊंगी। यहाँ से मैं कटिंग करूंगी। यहाँ यानी कि इस प्रिंसेस कट को मैं मुकम्मल स्टिच करने के बाद इस पूरी कमीज फ्रॉक की या कमीज की अगर आप लोग बना रहे हैं या आप लोग कुर्ते पे बना रहे हो ये वाला, तो मैंने मुकम्मल डिटेल अलग अलग वीडियो बना रखी है, आप लोग विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे देती हूँ। तो उसके मेथड अलग रहेंगे और फ्रॉक के अलग हैं, कमीज के अलग है और कुर्ते के अलग हैं। अगर हर एक की यानी कि शेप अलग है, कट अलग है, तो हर एक में प्रिंसेस कट बनाने का अंदाज भी अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से ये शेप दे ली है। अब यहाँ पर आप लोग डीपली राउंड देना चाहो वो भी दे सकते हो। इस तरह ये डीपली राउंड है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से बिल्कुल लाइट सा देना चाहो वो भी ठीक है। अगर आप लोग डीले हाथ का देना चाहो तो फिर वो यानी कि यहाँ से कंधे से नहीं, ये ऊपर से इस तरह से निकलता है। ठीक है, तो वो यानी कि अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग होता है, वो आप लोग कर सकते हैं। ऊपर से हमारा सबका अंदाज अलग रहेगा, नीचे से हम लोग क्या करेंगे दामन में। अब यहाँ पर दामन हम लोगों ने इस तरह से किया है। अब ये आपने देखा होगा कि मेरे इंची टेप का खस्ता हालत थी, तो मैंने इसको कैसे ठीक किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग विजिट करो मैंने इसको किस तरीके से ठीक किया है। अब यहाँ पर दामन में मैंने यानी कि इस तरह से करना है कि इसका हम लोग हाफ कर लेते हैं। 16 इंच का हमारा आता है 8 इंच। 8 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लूंगी ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हाफ इंच जो है मेरा यानी कि आगे मगजी लगेगी।
स्पेसिंग लगेगी तो उसके बाद 8 इंच पर मैंने निशान लेना है, ठीक है, इस तरह से। अब इसको इस निशान ऊपर वाले के साथ इस तरह से मिलाएंगे इस निशान को। अब ये जो हम लोगों ने कट का एक राउंड का शेप देना था, ये इस पॉइंट तक हम लोगों ने इस तरह से मिलाना है। ये एक तिरछी यानी कि कट लेके आएगा, तो इसके ऊपर हम लोगों ने निशान लगा लेना है। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने इसमें शेप दे ली है। ये कट जो है आप लोग फ्रंट और बैक दोनों में बना सकते हो, लेकिन ट्रेंड को आप लोग मद्देनज़र रखिएगा। अभी ये बैक में यानी कि जो भी डिज़ाइन हम लोग बना रहे हैं वो बैक में नहीं जा रहा। बैक में सिर्फ ये चल रहा है कि बैक का गला बना लिया जाए या बैक का दामन हम लोग थोड़ा सा बना लें। तो बैक में हमारा इस तरह से कोई भी डिज़ाइन नहीं चल रहा, तो ट्रेंड को हमेशा याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने वर्क करना है। यहाँ पर मैंने जस्ट फ्रंट की कटिंग करनी है। अगर बैक की भी आप लोगों ने साथ का कट ही इसी तरह का बनाना है तो वो भी बहुत अच्छी कमीज़ लगती है। तो उसमें आप लोग ये करना है कि फ्रंट और बैक का दोनों कपड़े आप लोगों ने इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है और उसमें आपने कटिंग करनी है। मुझे इसमें फ्रंट में जस्ट इस तरह से यानी कि एक कट बनाना है प्रिंसेस कट का, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ आगे का जो पल्ला है वो रखा है। अब इन्हीं निशानों के ऊपर मैंने कटिंग कर लेनी है, इसमें कोई सिलाई मार्जिन मुझे नहीं रखना। इस तरीके से मैंने यहाँ से कटिंग कर दिया। मैंने बताया था कि मेरे पास कपड़ा कम है, तो मैंने इसमें क्या करना है कि यहाँ से मुझे तो ओपन बनाना है, तो यहाँ से मैंने इस तरफ से कपड़ा निकालिए। अब यहाँ पर मुझे 2 इंच की लीड थी, ठीक है, तो यहाँ से मैंने 16 इंच का था, 8 इंच इस तरफ बचा लिया था। तो उसकी वजह से यानी कि अगर मैं करती तो मेरा 2 इंच कम पड़ जाता। अगर मैं दूसरी तरह मैं इसको मुकम्मल कटिंग कर लेती तो बैक का पल्ला जो था वो 2 इंच कम हो रहा था। मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जब मैं इसकी कटिंग कर रही थी तो यहाँ से शोल्डर डाउन भी दे दिया है और यहाँ से जितना तिरछा हो सकता था उतना मैंने कर लिया। यहाँ से अगर मैं करती तो इस तरह से मेरा कपड़ा जाना था। ये जो 2 इंच का कपड़ा था मैंने बैक के कपड़े के साथ बचा लिया है, जो मैं उसके ऊपर कटिंग करूँगी वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अंदर वाला कपड़ा लूँगी और इसके ऊपर मैं यहाँ पर यानी कि एक सिलाई लगा लूँगी जितनी मुझे मगज़ी दिखाने की लीड है, या आप लोगों को लेस लगाने की लीड दिखाने की लीड है, ठीक है। इसमें मैंने इस तरह से मगज़ी लगा ली है, जिस यानी कि इसको प्रेस करने वक्त फोल्ड करके इस तरह से प्रेस लगाई थी। इस वक्त मैंने यहाँ पर इसके सारे ही कट लगाए थे क्योंकि यहाँ पर हमारा मुकम्मल राउंड था, ठीक है। और ये मैंने नीचे तक यहाँ कमर तक इसके कट लगाए हैं। इस तरह से ज़्यादा कट लगाने हैं, ठीक है। जितने कट लगाएंगे उतनी फिनिशिंग आप लोगों की रहेगी। अगर आप लोगों ने इसका मेन फैब्रिक कट कर लिया ना तो फिर आपका कपड़ा भी सारा यानी कि ज़ाया हो जाना है और आप लोगों को फिर वो बुनना पड़ेगा, ठीक है, वो भी बता देती हूँ। और इसके बाद ये है जी, अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने डिज़ाइन को मद्देनज़र लाजमी रखना है। मेरा डिज़ाइन जो है वो ये यानी कि लाइन को मैंने रखा हुआ है कि लाइन के अकॉर्डिंग मेरा डिज़ाइन आए, ठीक है। तो लाइन से ही आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोगों को राउंड पे इसके साथ स्टिच करना है। तो हम लोग यहाँ पर ये करते हैं, ज़्यादातर गलतियाँ ये हो जाती हैं कि हम लोग नीचे से जॉइंट करते हुए ऊपर की तरफ को आते हैं। ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। आप लोगों ने यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, जो एक्स्ट्रा है वो हम लोगों ने कट करके निकाल देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि जो प्रिंसेस कट फ्रॉक है इसकी जब हम लोग कटिंग कर रहे होते हैं, इस कट को बना रहे होते हैं, तो हम लोगों को हमेशा अपनी लेंथ 1 इंच ज़्यादा रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से फोल्ड तो इसी की मदद से करती है। अब यहाँ ऊपर से मैं इसको स्टिच लगाती हुई नीचे इसको इस तरह से प्रिंसेस कट हमारा रेडी हो गया। और ये देखें, कोई इसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी कट नहीं करा है। अब हम लोग इसको दोनों ही पल्लों को अच्छे से जमाएंगे और इसकी हम लोग कटिंग करेंगे। यहाँ पर ये देखें जी, कपड़ा हमारा इतना सा एक्स्ट्रा जाता ही जाता। मैंने 1 इंच कहा था, ये 1 इंच ही है। अगर आप लोगों का भी है, कभी कभार अंदर वाले में आता है और कभी कभार बाहर वाले में आता है, इसका कोई मसला नहीं, आपने परेशान नहीं हो जाना। अगर आप लोगों की लेंथ ज़्यादा, अगर आप लोगों को पहले याद नहीं रहा कि मेरा 1 इंच मैंने लेंथ ज़्यादा रखनी थी, तो अगर आप लोगों की यानी कि A to Z लेंथ पूरी हो गई तो मैं अब क्या करूँ, तो आप लोगों के लिए मेथड एक बता देती हूँ कि आप लोगों ने जो नीचे की तरफ है वो पलटा लगा के इसकी फिनिशिंग कर। इसके बाद मैंने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया और इसकी मैंने कटिंग करी है। फ्रंट का जो कपड़ा था 1/2 इंच से मैंने बढ़ा के रखा और बगैर निशान से मैंने इसकी प्रॉपर कटिंग करी है। इसकी प्रॉपर जो कटिंग का तरीका है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। नीचे से दामन को भी कटिंग कर दी, यहाँ से हल्का सा मैंने कर्व दिया और मुकम्मल कटिंग मेरी हो चुकी है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग बीजी बुटीक से सीख रहे हैं तो देसी तरीके आप लोगों को मैंने बहुत अच्छा जी, आप लोगों ने आज मुझे बताना है कि बीजी बुटीक
से देसी तरीकों के साथ आप लोग स्टिचिंग सीखते हो तो आप लोगों को कैसा लगता है, कमेंट में लाजमी बताना है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों ने कुछ सीखना हो तो कमेंट में वो भी बताइएगा।